प्रिय छात्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि का अध्ययन करेंगे। पूर्व चलचित्र में आपने अनुनासिक संधि के बारे में अध्ययन किया। आज हम लत्व संधि का अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में लत्व संधि का सूत्र दिया गया है तोरली। इस सूत्र का अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदीकार के द्वारा इस प्रकार दिया गया है। तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः, अर्थात तवर्ग के स्थान में लकार परे होने पर परसवर्ण आदेश होता है। यहाँ पर तीन शब्द हैं, तवर्ग, लकार एवं परसवर्ण। तवर्ग यहाँ पर स्थानीय है, लकार आदेश है तथा पर सवर्ण यहाँ पर स्थिति बताई गई है। तदनुसार हम लकार आदेश करेंगे। इन तीनों शब्दों को जान लेने पर हम इस संधि को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम तवर्ग को देखते हैं। तवर्ग जैसा कि आप जानते हैं, त, थ, द, ध एवं न, ये 5 वर्ण तवर्ग में आते हैं। यह तवर्ग का सामान्य स्वरूप है। यह कितने प्रकार का होता है, यह जानने के लिए हमें उच्चारण स्थान को जानना होगा। उच्चारण स्थान को जानने के लिए हम संज्ञा प्रकरण पर चलते हैं। संज्ञा प्रकरण में तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की व्याख्या में एक उच्चारण स्थान का सूत्र दिया गया है, लृतु लसानाम दंताः। तदनुसार तवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह दंत है। तथा एक अन्य सूत्र वहां पर दिया गया है, यम गणना नाम नासिका च। तदनुसार जो अंतिम पंचम वर्ण है नकार, वह अपने उच्चारण स्थान दंत के साथ साथ नासिका से भी बोला जाता है, अतः वह अनुनासिक है। इस प्रकार यह तवर्ग 2 प्रकार का हुआ, प्रथम 4 वर्ण दंत्य तथा पंचम वर्ण अनुनासिक। तवर्ग के दोनों भेदों को जान लेने के उपरांत अब हम लकार के विषय में अध्ययन करते हैं। लकार को जानने के लिए भी हम पुनः संज्ञा प्रकरण की ओर चलते हैं। वहां पर एक सूत्र था, अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। उसकी व्याख्या में लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लकार के 2 भेदों का उल्लेख किया है। वहां कहा गया है, अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवला द्विधा, अर्थात अनुनासिक एवं अनुनासिक के भेद के द्वारा य, व एवं ल 3 प्रकार के और 2 प्रकार के होते हैं। अतः यह लकार 2 प्रकार का हुआ, एक अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक। इस प्रकार लकार एवं तवर्ग को जानने पर हमें ज्ञात होता है कि लकार एवं तवर्ग अर्थात स्थानीय एवं आदेश दोनों ही समान रूप से विभाजित होकर 2 भागों में हमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों के समान रूप से प्राप्त होने पर यह समस्या आती है कि आदेश किस प्रकार करना है। तो जो तवर्ग के प्रथम 4 वर्ण हैं वो अनुनासिक हैं, अतः उनके स्थान पर अनुनासिक अर्थात निरनुनासिक लकार आदेश होगा, और जो पंचम वर्ण नकार है उसके स्थान पर अनुनासिक लकार आदेश होगा, लकार परे होने पर। आदेश को जानने के उपरांत हम उदाहरण के माध्यम से इस संधि को देखते हैं। 2 शब्द हैं, तत् एवं लयः। यहाँ पर तत् के जो तकार है उसके आगे लय का ल है, अतः
तवर्ग से लकार परे है, उस स्थिति में तत् को के त को ल आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा तल। लयः यथावत रहेगा और संधि होकर के शब्द बनेगा तल्लयः। दूसरा शब्द देखते हैं, विद्वान एवं लिखति। दो शब्द हैं, संधि करने पर ना के स्थान पर अनुनासिक लकार आ जाएगा और विद्वान यथावत आएगा, एवं लिखति भी यथावत रहेगा, तब शब्द बनेगा विद्वान लिखति। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस संधि में तवर्ग के स्थान पर लकार आदेश होता है, अतः इस संधि का संध्यक्षर वही होगा जो आदेश होता है, अर्थात लकार। लकार दो प्रकार का है, न्ययोनासिक एवं सानुनासिक। अतः न्ययोनासिक एवं सानुनासिक दोनों प्रकार का लकार यहाँ पर संध्यक्षर के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जब हम साहित्य अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर दोनों प्रकार के ला को देखकर उसके आधार पर संधि का निर्धारण किया जाएगा। साहित्य में प्राप्त शब्दों में कुछ का हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। एक शब्द है उल्लेख। यहाँ पर दो ला हैं। यहाँ से जब इसे हम विभाजित करेंगे तो हमारे समक्ष दो शब्द आ जाएंगे, उल एवं लेख। उल में लकार जो पूर्ववर्ती है वह तवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तब हम उसे अपने भाषा ज्ञान के आधार पर त आदेश करेंगे और उत यह शब्द बनेगा और लेख यथावत रहेगा, तब संधि विच्छेद बनेगा उत लेख। इसी प्रकार भवान लिखति, यहाँ पर ली यह संयुक्त व्यंजन है और इस यहाँ से जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे समक्ष दो शब्द आएंगे, भवाल लिखति, और उसे तवर्ग में परिवर्तित करने पर, इसे तवर्ग में परिवर्तित करने पर हमारे समक्ष शब्द आएगा भवान लिखति, अर्थात संधि विच्छेद हो जाएगा भवान लिखति। यहाँ पर ना आएगा क्योंकि ल अनुनासिक है, अतः यहाँ पर पंचम वर्ण आएगा। इस प्रकार इस संधि का व्याख्यान पूर्ण होता है। इसमें कुछ आवश्यक तत्व हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सर्वप्रथम लत् संधि में तवर्ग के प्रथम चार वर्णों के स्थान पर निरअनुनासिक लकार आदेश होता है तथा अंतिम पंचम वर्ण के स्थान पर सानुनासिक लकार आदेश होता है। अर्थात जब आप इन दो प्रकार के लकार देखें तदनुसार ही उसका संधि विच्छेद करें। इसके अतिरिक्त लत् संधि में पर वर्ण सदैव लकार होगा तथा पूर्व वर्ण तवर्ग होगा जिसे लकार में परिवर्तित किया जाएगा संधि के द्वारा। अतः पर वर्ण को यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा। इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस संधि का व्याख्यान पूर्ण होता है। आशा है आपको इस व्याख्यान से अपनी पुस्तक को समझने में, विषय को जानने में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अपनी समस्याओं के लिए आप मुझे पूर्ववत संपर्क कर सकते हैं। पुनर्मिलामः।